जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 31वां चैप्टर है जो कि केंद्र राज्य संबंध है। तो इससे पहले का 30 चैप्टर का MCQ नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। आप लोग बताइए कि फाउंडेशन इस चैनल पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग फाउंडेशन पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बताइएगा, क्योंकि मैं जो फाउंडेशन बताऊंगा उसमें आपको कुछ क्लास का भी रहेगा, कुछ लूसेंट का भी रहेगा। मतलब आपको एक ही बार पढ़ना है, सारा कॉन्सेप्ट सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल ये देखिए 31वां चैप्टर है संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। विस्तृत उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्ति का विभाजन है। तो इसी में संपत्ति सूची, राज्य सूची और ये सब दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों में संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए आगे देखते। तीसरा नंबर कह रहा है सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है वो है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमंदार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी, तो यह था तमिलनाडु के द्वारा। सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों से भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से दो अनुच्छेदों शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। 8वां नंबर पे आते हैं संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। किन सूचियों के संबंध पर किया जाता है, तो इनमें संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, संघ के। किसके, संघ के। चलिए, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अपशिष्ट शक्ति के पास होती है। केंद्र विधायिका। केंद्र विधायिका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कि कौन सा कथन बोल रहा है कि सही है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। संपत्ति सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि संपत्ति सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसद अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। ऑप्शन सी पर है, संसद अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है।
आपातकाल की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते लागू करने हेतु राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेश राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेश राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर कह रहा है सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य संबंध का ऑप्शन बी पे है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ सरकारी आयोग का गठन? 1983 में हुआ था। कब हुआ था सरकारी आयोग का गठन? 1983 में। समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राज्य और संघ के पास है। किसके पास है? राज्य और संघ के पास। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संसद को एकमात्र अधिकार है। संघ सूची। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? संघ सूची में 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? तो बताइए कितनी है? 99 है। कितना? 99। मूल संविधान में क्षेत्र महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। अब उनकी संख्या कितनी है? 61 है। कितनी है? 61। चलिए, मूल संविधान के समवर्ती के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब संख्या कितनी है? तो 52 है। 52। कितना? 52। 5 विषय इससे निकाल के इसमें दिया गया है। ठीक है, वो 5 विषय थे शिक्षा, परिवार नियोजन और मापतौल। इसके बाद था वन्य जीव अभयारण्य और 5वां था न्यायिक प्रशासन। ये पांचों उठा के इसमें डाल दिया गया। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। राज्य की सूची में पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है राज्य सूची। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है राज्य सूची। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय है? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का। किसका? गैस का। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। किसका? रेलवे पुलिस का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? कौन सा राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। ऑप्शन ए पे है। चलिए आगे। 32 में है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 का था।
कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें 1976 नहीं दिया हुआ है, लेकिन वही था। चलिए, जिसमें 5 भाषा को हटाया गया था। भारतीय संविधान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा युग है जो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? गलत सलत चीज क्लिक हो जाता है भाई, सब नहीं खोलना है। हाँ, चलिए, इसका बताइए कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची, ये सम्मिलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची ये सम्मिलित नहीं है। चलिए, अगला देखते हैं। संवर्ती सूची का विषय नहीं है। संवर्ती सूची का विषय नहीं है। संवर्ती सूची का विषय नहीं है। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य जो है संवर्ती सूची का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, जनगणना, निगम का आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो कौन सा है राज्य सूची में? रेलवे, पुलिस। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानित किया गया? तो अभी बताए थे किस सूची में किया गया? संवर्ती सूची में। संघ सूची से राज्य सूची में, राज्य सूची से संवर्ती सूची में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी। 38 नंबर, मुद्रा, प्रतीक्षा, बैंक प्रदर्शित मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला है पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। किसमें? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। शिक्षा जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची में है? अब शिक्षा संवर्ती सूची का भाग हो गया। निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची में है? तो कौन संवर्ती सूची में है? शिक्षा है। राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया। राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया तो वन, बोले थे ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 विषय को हटाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कौन सा विषय है जो राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है सीमा कर। राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है न्याय। राज्य सूची का विषय है न्याय। संवर्ती सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद। विवाह और विवाह विच्छेद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। संवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण। आगे देखते हैं। 49 नंबर का देखते हैं। संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का बोल रहा है कि विषय नहीं है। बताइए। 48 का पुलिस, पुलिस राज्य सूची में भी देखिए। राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है। सीमा कर,
कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में सूचीबद्ध है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन डी पर है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। कौन सा है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? कौन सा विषय नहीं है? बीमा। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर। ऑप्शन चारों हो जाएगा, सभी चारों। ऑप्शन डी। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार समवर्ती सूची। आगे चलते हैं। संघ संसद सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघ जो है संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, ठीक है, राष्ट्रहित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। सभी चारों हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। क्या आपको दिख रहा है चारों सब ऑप्शन? चारों ऑप्शन दिखना चाहिए। अब देखिए, अब दिख रहा होगा। चलिए बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। 59 नंबर का ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। 60 नंबर देखिए। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था। सोली सोराबजी आयोग। सोली सोराबजी आयोग। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? केंद्र सूची में आता है। किसमें? केंद्र सूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर एम पूंजी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारक अतिरिक्त विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? कितनी समयावधि के निपटाने की सिफारिश की है? 6 माह। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी?
ये किया था 1988 में। कब? 1988 में। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुसार होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है बांटो और माप तौल का नियत मानक करना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? मादक लिकर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? दाव और धूत, सट्टा और जुआ। 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में संबंधित उपबंध नहीं है भूमि और भवनों पर कर। 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में भूमि और भवनों पर कर से संबंधित उपबंध नहीं है। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय। ऑप्शन डी पे है। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। 31वां चैप्टर में 72 क्वेश्चन था। इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।